फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो में आज हम लोग फैक्टोरियल को प्रिंट करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। पहले छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने अपने मतलब क्या कहते हैं कि एकेडमी पे पढ़ा भी होगा फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। होता क्या है, 5 जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 120 आएगा। यानी आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ये इस वाले नंबर से यानी आगे वाले नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो आगे वाले नंबर से उसके पीछे वाले या आगे वाले नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते करते कैसे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक n ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, n = INT। यहाँ पे मैं इनपुट ले लूँगा, इनपुट एंटर नंबर, इनपुट एंटर अ नंबर। यहाँ पे ले लिया, एक नंबर ले लिया। अब एक हम लोग फैक्ट ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग 1 सेट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा। इसकी वैल्यू को हम लोग 0 सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा अगर इसमें पहले से ही 0 है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वाइल का लूप चलाते हैं अब। ठीक है, किसका लूप चलाएंगे, वाइल का लूप चलाते हैं। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक n बड़ा और बराबर है किसके, 1 के। हमको कहाँ तक देखिए, हमको लूप कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, 1 तक। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टर्मिनेशन पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। मुझे लूप कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन हमें कहाँ तक ले जाना है, हमें सिर्फ 1 तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फैक्ट = फैक्ट इनटू यहाँ पे क्या कर देंगे, n कर देंगे। यानी ये कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो फैक्ट = फैक्ट इनटू यहाँ पे फैक्ट इनटू यहाँ पे n कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैक्ट है, फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, और n की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 5 है। तो 5 × 1 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। तो n = यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, n माइनस यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1। अब देखिए n की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। 5 में एक डिक्रीमेंट हो गया तो कितना बचा, 4। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 4 इज ग्रेटर देन और = 1। कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही है। फैक्ट में पहले क्या स्टोर कर दिया था हमने, 5। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब फिर से आएंगे यहाँ पे, n की वैल्यू को और डिक्रीमेंट कर देंगे, अब 3 हो जाएगी। अब 3 इज ग्रेटर देन = 1, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 20 था, अब 20 में 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फैक्ट में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हम लोग इसकी वैल्यू 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन = 1, कंडीशन ट्रू हो रही है। फैक्ट में 60 था और n में क्या है, 2 है। तो 60 × 2 क्या हो जाएगा, 120। तो फैक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 120। अब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 1, तो यहाँ पे 1 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इज ग्रेटर देन और = 1, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। फैक्ट में क्या स्टोर था, 120 × 1 कितना हो जाएगा, 120। तो फैक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 - 1 यानी 0 हो गई है। जैसे ही 0 इज ग्रेटर देन और = 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो लूप के वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रिंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, फैक्टोरियल इज, यहाँ पे फैक्ट। ये हमने क्या कर लिया, सेव करा लिया। अब आते हैं प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कहाँ पे आ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद CD हम लोग डेस्कटॉप करते हैं, यहाँ पे CD करके यहाँ पे आते हैं, माई प्रोग्राम में आएंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे fact.py, यहाँ पे देखिए नंबर। अब हम लोग यहाँ पे 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल देखिए क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। सेकंड टाइम हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे एक नंबर को और चेक करते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आ रहा है 5040। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम को बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, कई टाइप से, कई वे से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो लॉजिक हिट करता है आप
ठीक है, आप उस तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट करिए। ठीक है, ये एक सिंपल वे है, इसलिए यहाँ पे मैं बता दिया यहाँ पे। अब इससे आप कई और लॉजिक क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या करेंगे, फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे क्या करें, एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।